बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में एक फैसला दे दिया है। जहांगीरपुरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और 2 हफ्ते का समय तय किया गया है अगली सुनवाई के लिए और तब तक यथास्थिति बरकरार रहेगी। यानी मोटे मोटे तौर पर आप ये समझिए कि अगले 2 हफ्ते तक यानी 14 दिनों तक जहांगीरपुरी में किसी भी तरीके की तोड़फोड़ नहीं होगी, किसी भी अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा और जहांगीरपुरी में जैसी सिचुएशन है वैसी बनी रहेगी। यानी कल जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उस आदेश को अगले 2 हफ्ते तक पालन उसका किया जाएगा। तो जहांगीरपुरी में फिलहाल अगले 2 हफ्तों तक बुलडोजर नहीं चलेगा। बड़ी खबर इस वक्त की। तो जहांगीरपुरी में अभी यथास्थिति बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश को बरकरार रखा है और अभी बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक जारी है। सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, फैसला आ गया, अगले 2 हफ्ते तक यथास्थिति बनी रहेगी और सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। जी देखिए, बिल्कुल संभावना यही थी कि नोटिस जारी होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और कोर्ट ने कहा है कि सभी लोग एक दूसरे की दलीलों पर जवाब दें। फिलहाल जो कल का अंतरिम आदेश था वो अगले 14 दिनों तक जारी रहेगा, यानी अगले 14 दिनों तक जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम सभी याचिकाओं पर नोटिस कर रहे हैं, 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी, लेकिन अगर हमारे आदेश के बाद भी कार्रवाई चलती रही तो हम इसे गंभीरता से लेंगे। कोर्ट ने एक बड़ी बात कही है कि यथास्थिति यानी स्टेटस को जो बनाए रखने के आदेश हैं वो सिर्फ दिल्ली के लिए हैं। ये बात कोर्ट ने साफ कर दी है कि जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश हैं 2 हफ्ते के लिए और 2 हफ्ते में एफिडेविट जो है वो फाइल करना है और बताना है कि नोटिस जारी हुए थे या नहीं हुए थे। क्योंकि दुष्यंत दवे ने कहा कि बहुत जल्दबाजी में उनकी तरफ से भी याचिका लगी, उसमें बहुत कुछ ऐड करना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एडिशनल एफिडेविट उसमें दे सकते हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी याचिकाएं हैं, तो कोर्ट ने कहा कि इतने सारे लोग याचिका क्यों दाखिल कर रहे हैं। इस पर दुष्यंत दवे ने कहा कि लोगों में डर है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही याचिका काफी है हमारे लिए इस विषय पर नोटिस लेने को लेकर, एक ही याचिका काफी है। तो फिलहाल तमाम पक्षों को सुनने के बाद 2 हफ्ते का नोटिस जारी हो गया है। 2 हफ्ते में सभी पक्षों को एक दूसरे ने जो दलील दी है उनके ऊपर जवाब देना है और उसके बाद ये सुनवाई होगी। यानी तब तक अगले 14 दिनों तक जहांगीरपुरी में अतिक्रमण पर कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई तोड़फोड़ वहां पर नहीं होगी, ये साफ हो गया है और 2 हफ्ते तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। अब सभी पक्षों को अपनी अपनी दलील रखनी है और जो जवाब जो दलीलें रखी गई हैं उन पर सबको अपने अपने जवाब फाइल करने हैं और नोटिस जारी हुए थे या नहीं हुए थे इस पर भी एफिडेविट देना होगा। वरुण, एक बात जो आपने कोर्ट की, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कोर्ट की है कि यथास्थिति सिर्फ जहांगीरपुरी के लिए है, ये उस विशेष टिप्पणी से भी जोड़ा जाए जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई भी अतिक्रमण हटाओ अभियान होता है तो वो बुलडोजर से ही होता है और ये भी कहा कि पूरे देश में ऐसे अभियान समय समय पर चलते रहे हैं। उस टिप्पणी से इसे जोड़कर देखा जाए कि ये सिर्फ जहांगीरपुरी के लिए, बाकी के देश में कहीं पर भी अगर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कोई अभियान चलता है उस पर रोक नहीं है। स्थिति को स्पष्ट किया। ये बात इसलिए की गई थी क्योंकि जहांगीरपुरी में जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई उससे पहले ही जमीयत उलेमा ने एक याचिका दाखिल की थी कि देश भर में जो कार्रवाई हो रही है उसे रोका जाए, तो उसको लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ये यथास्थिति बनाए रखने के जो निर्देश हैं वो जहांगीरपुरी के लिए है। दूसरे मामले में क्योंकि डिटेल्ड अभी सुनवाई होनी है तो वो विषय बाद में आएगा। फिलहाल जो आदेश है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिए है, जहांगीरपुरी के लिए है, जहां पर डेमोलिशन की कार्रवाई शुरू हुई थी जिसपे अंतरिम रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने और उसे बरकरार रखने के आदेश दिए हैं 14 दिनों तक। 14 दिनों में सबको अपने अपने जवाब फाइल करने हैं जो दलीलें दी गई हैं उस पर और एफिडेविट फाइल करना है जिसमें बताना है कि नोटिस सर्व हुए थे या नहीं। बिल्कुल, चलिए वरुण लौटेंगे आपके पास, बने रहिएगा। वरुण गोयल हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। फिलहाल बड़ी खबर यही कि सुप्रीम कोर्ट ने अगले 2 हफ्तों तक जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ को लेकर रोक लगा रखी है, यानी यथास्थिति को बरकरार रखा है। लेकिन एक याचिका जो जमीयत की तरफ से दाखिल की गई थी कि पूरे देश में ऐसे अभियानों पर रोक लगाई जाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि पूरे देश में हम अभियान पर रोक नहीं लगा सकते। क्योंकि वरुण गोयल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वरुण, कुछ विशेष टिप्पणियां भी कोर्ट की तरफ से की गई हैं। अगर ओवरऑल हम सुनवाई की बात करें,
कितना महत्वपूर्ण रहा, क्या कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहे, उसके बारे में दर्शकों को बताएं। देखिए, अगर देखा जाए तो ये जरूर कह सकते हैं हम कि विस्तार से सुनवाई हुई है, विस्तृत सुनवाई हुई है। सभी पक्षों को अपनी अपनी बात रखने का मौका दिया गया है, क्योंकि जैसा कि कोर्ट की एक प्रक्रिया होती है, उसमें जिस पक्ष पर आरोप है कि उसने ठीक से काम नहीं किया या कानून के खिलाफ जाकर काम किया है, कोर्ट उसका पक्ष जानेगा। और इसलिए एमसीडी को ये नोटिस जारी हुआ है, उसे जवाब देना होगा कि क्या उसने पहले ऐसे नोटिस सर्व किए थे वहां पर अतिक्रमण हटाने को लेकर, या फिर जो दावा किया गया है कि जनवरी से ही अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया चल रही थी, तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है। एक बात और जो बड़ी महत्वपूर्ण की गई है सॉलिसिटर जनरल की ओर से, वो ये कि कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट नहीं गया। अगर इस पूरे मामले की कार्रवाई के खिलाफ कोई था तो वो कोर्ट क्यों नहीं गया, और सीधा एक मामले को राजनीतिक बनाकर सुप्रीम कोर्ट में संगठनों का पहुंचना, इस तरीके से सॉलिसिटर जनरल ने अपनी दलील रखी है। फिलहाल उस पर ये जो दलील सॉलिसिटर जनरल की ओर से दी गई है, इस पर दुष्यंत दवे यानी जमैयत के जो वकील हैं वो और कपिल सिब्बल क्या कुछ कहते हैं, 14 दिन बाद पता लग पाएगा। तो कुल मिलाकर जो हियरिंग है वो सभी पक्षों को सुन लिया गया है, और उसके बाद 2 हफ्ते तक स्टेटस को बरकरार रहेगा, यथास्थिति बरकरार रहेगी, यानी वहां पर कुछ ऐसा होता हुआ नहीं दिखेगा। दूसरा, जो कार्रवाई वहां पर की जा रही थी उसको लेकर एमसीडी को भी बहुत सारे जवाब देने होंगे। एक बात जो सभी ने उठाई कि ऑर्डर होने के बावजूद कार्रवाई चलती रही, इसको लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के सारी जो चीजें हैं वो 2 हफ्ते बाद कोर्ट के सामने रखनी होगी, और कोर्ट ने फिलहाल 2 हफ्ते का वक्त सभी को दे दिया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जहांगीरपुरी में अभी बुलडोजर नजर नहीं आएगा 2 हफ्ते तक, और ये भी बात बिल्कुल स्पेसिफिक है कि ये जो आदेश है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिए है, जहांगीरपुरी के लिए है। देश भर में बुलडोजर से होने वाले अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई को रोकने की जो याचिका है, उस पर फिलहाल कोई फैसला नहीं है या कोई ऑर्डर नहीं है। उसकी सुनवाई में वक्त लगेगा, क्योंकि जहांगीरपुरी में ये एक्शन चल रहा था, इसको लेकर के ये बात रखी गई थी। तो जहांगीरपुरी में फिलहाल ये जो विषय है, इस पर एक तरह से कोर्ट ने अपनी बात रख दी है। सभी जो पक्ष थे उनको सुन लिया है। अभी 2 हफ्ते और इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर मामला अतिक्रमण का है तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट जो है वो सभी पक्षों को ना सुने। हालांकि जो बात दुष्यंत दवे की ओर से कही गई वो बड़ी महत्वपूर्ण थी कि नोटिस नहीं दिया गया, 5 से 15 दिन का नोटिस दिया जाता है, और यही पूछा गया है कि कोई नोटिस सर्व हुए थे क्या। तो कुल मिलाकर के अभी बहुत सारे सवाल जवाब, बहुत सारी दलीलें, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट कोर्ट के अंदर होने हैं। उसके लिए 2 हफ्ते का इंतजार करना होगा। चलिए वरुण, शुक्रिया फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े। वरुण गोयल हमारे सहयोगी सीधे जुड़े हुए थे हमारे साथ, विस्तार से उन्होंने जानकारी दी है कि आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या कुछ अहम रहा। अहम जो पॉइंट्स रहे हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें। अगले 2 हफ्ते तक जहांगीरपुरी में सिर्फ तोड़फोड़ पर रोक रहेगी। दरअसल ये कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ, असमंजस की स्थिति इसलिए बनी क्योंकि जमीयत ने एक और याचिका दाखिल की कि जहांगीरपुरी की तर्ज पर ही पूरे देश में अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ जो अभियान चलाए जा रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति को स्पष्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सिर्फ जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनी रहेगी, बाकी जो जगह हैं वहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो अभियान है वो चलता रहेगा, क्योंकि ऐसे अवैध अतिक्रमण जो ढाए जाते हैं वो बुलडोजर के जरिए ही ढाए जाते हैं। दूसरी बड़ी बात यह रही कि जहांगीरपुरी में अभी फिलहाल कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। 2 हफ्ते बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। तब तक दोनों पक्षों को नोटिस दिया गया है। दोनों पक्ष एक दूसरे की जो आपत्तियां हैं उन पर अपना जवाब तैयार करें, उनको अपने जवाब के माध्यम से कोर्ट के सामने कैसे पेश करना है इसकी भी वो तैयारी करें। फिलहाल आपको बता दें जहांगीरपुरी में अभी कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। कुछ बड़ी और विशेष टिप्पणी यहां पर की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बात करें तो पक्ष रखते हुए उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे मामले में एक भी याचिकाकर्ता आपको नजर नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपना जब जवाब दिया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने स्थिति रखी। उन्होंने कहा कि इस तोड़फोड़ का एक भी जो पीड़ित है वो हाई कोर्ट तक नहीं पहुंचा, सिर्फ और सिर्फ संस्थाएं नजर आ रही हैं, और ऐसी संस्थाएं ऐसे मुद्दों को आधार बनाकर राजनीति को बढ़ावा देती हैं। फिलहाल देखना यह है कि अगली सुनवाई में इसको लेकर क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा जाता है और क्या कुछ जो याचिकाकर्ता संस्थाएं हैं उनकी तरफ से कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के कल का जो आदेश है वो अगले 2 हफ्ते तक जारी रहेगा, यानी यथास्थिति बरकरार रहेगी, यानी अगले 2 हफ्तों तक जहांगीरपुरी में कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, यथास्थिति बनी रहेगी। कल जो तोड़फोड़ हुई उसके बाद अब कोई तोड़फोड़ एमसीडी की तरफ से नहीं की जाएगी। बड़ी खबर यही, सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। 2 हफ्ते बाद एक और सुनवाई की तारीख तय कर दी गई है।